नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता, डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक, लखनऊ से। आज के सेशन में हम बात करेंगे नॉन हीलिंग वुंड के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी हेल्दी है, हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी है, सारा कुछ सिस्टम ठीक है, तो जो घाव होता है उसको भरने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। घाव किसी भी तरीके से बना हो, बहुत ही दर्दनाक होता है, क्योंकि उससे पेन होता रहता है और हमारी कह सकते हैं जो दिमाग में सोचने की क्षमता होती है वो कम पड़ती है, क्योंकि हम फोकस नहीं कर पाते हैं बाकी चीज़ों पर, पूरा दिन उधर ही ध्यान लगा रहता है। जो हेल्दी वुंड होता है, नॉर्मल कंडीशन में देखा जाता है कि जब कभी भी कट या चोट की वजह से कोई घाव होता है तो वो आसानी से भर जाता है। 4 स्टेप्स होती हैं। अगर कहीं पर कट या चोट लगी है तो पहली स्टेप होती है हीमोस्टेसिस, ब्लीडिंग बंद हो, जो कि हमारी बॉडी में अपने आप हो जाती है, ब्लड क्लॉट करता है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। दूसरा होता है इन्फ्लेमेशन, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव होता है और वहां पर ब्लड सप्लाई बढ़ती है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं और रिपेयर का काम स्टार्ट हो जाता है। जब रिपेयर और रेडनेस और ये सब जो इन्फ्लेमेशन के जो भी कैरेक्टर हैं वो दिखाई देते हैं, उसके बाद वहीं पर थर्ड स्टेज होती है प्रोलिफरेटिव स्टेज, जहां पे सेल डिवीजन होता है, डैमेज टिश्यू को दोबारा से बनाया जाता है और जब डैमेज टिश्यू दोबारा सेल डिवीजन के थ्रू बन जाता है तो रिमॉडलिंग होती है, जिससे हम वापस उसी शेप को गेन करने की कोशिश बॉडी करती है। ये तो तब होता है जब हमारी बॉडी में सब कुछ हेल्दी हो। लेकिन अगर मान लो बॉडी में सारी चीजें हेल्दी नहीं है, शरीर में हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, या हम जैसे डायबिटीज हो गया, मधुमेह जैसी किसी बीमारी से पीड़ित है, या फिर एचआईवी जैसे संक्रमण से कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो इन कंडीशंस में हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है। खासकर आज के समय में जो देखने को मिलते हैं वो डायबिटिक पेशेंट में घाव का ठीक ना होना, ये बहुत देखने को मिलता है। डायबिटीज वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें घाव बनने के कई कारण हैं, हम लोगों ने पूरे पुराने कई सेशन में सीखा है। उसका मेन कारण होता है, कह सकते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। जिसमें होता क्या है, डायबिटीज वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाता है, खासकर पैरों में। और ब्लड सर्कुलेशन पुअर होने की वजह से, क्योंकि ब्लड वेसल को भी नुकसान पहुंच रहा होता है, तो एक न्यूरोपैथी डेवलप होती है जिसमें शून्यपन आ जाता है, पैरों में सेंसेशन कम हो जाता है। तो ऐसे केस में अगर चोट लग जाए तो पता नहीं चलता, और पता नहीं चलता तो वो घाव जो है वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और चूंकि ब्लड सर्कुलेशन कम है, हमारी बॉडी जो होती है किसी भी घाव को भरने की क्षमता अपने आप रखती है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन किसी घाव को नहीं भरती। ये एक कह सकते हैं सच्चाई है कि किसी भी घाव को भरने में मेडिसिन सिर्फ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, बाकी घाव जो है वो हमारा शरीर, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम अपने आप भरता है। होता क्या है, जब कहीं पर चोट लगती है तो वहां पर ब्लड सप्लाई बढ़ती है। ब्लड सप्लाई के थ्रू प्रोटीन है, विटामिन हैं, ए सी और भी कई टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे प्रोटीन, ये सब वहां पे ज्यादा अमाउंट में पहुंचते हैं। ज्यादा अमाउंट में पहुंचते हैं तो जो सेल डैमेज हुई है, जो टिश्यू डैमेज हुआ है, उसको दोबारा से रिफॉर्म किया जाता है और घाव भर जाता है। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से वहां पर जहां पर घाव हुआ है वहां पर ऑक्सीजन कम पहुंचती है, न्यूट्रिएंट्स कम पहुंचते हैं, प्रोटीन कम पहुंचती है, विटामिन कम पहुंचते हैं, डब्ल्यूबीसी कम पहुंचती हैं, तो वहां पर इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ता है, इन्फेक्शन होता है, वो बार बार कह सकते हैं कि दवा लेने के बावजूद भी, काफी इलाज लेने के बाद भी ठीक नहीं होता है। ऐसा देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें थोड़ा छोटा सा भी घाव एक बड़ा भयानक रूप ले लेता है और आसानी से ठीक नहीं होता है। तो हमको क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर हम उसको होने से बचा लें तो क्या ठीक करने या इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे बचा सकते हैं? तो सबसे पहला तरीका, अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखें। दूसरी बात, नियमित तौर पे एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योगा करें। क्योंकि अगर आप व्यायाम करेंगे, योगा करेंगे, तो होगा क्या कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ऑक्सीजन है, जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन हैं, वो बॉडी में हर जगह आसानी से पहुंचेंगे। तीसरी बात, अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग भी ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। नंगे पैर टहलने से बचना चाहिए, क्योंकि नंगे पैर टहलने में कहीं पर भी चोट लग सकती है, कभी भी लग सकती है।
जो स्लीपर्स हैं, जो शूज हैं, वो कंफर्टेबल होने चाहिए और फिटिंग के होने चाहिए, ना बहुत टाइट होने चाहिए, ना बहुत ढीले होने चाहिए। कभी भी स्लीपर या शूज पहनने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए कि उसमें कोई, जैसे शूज पहनते टाइम देख ले कोई कंकड़ या पत्थर या कोई गड़ने वाली, चुभने वाली चीज तो नहीं प्रेजेंट है। पैरों को नियमित तौर पे चेक करना चाहिए। गर्म पानी से पैरों को नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि न्यूरोपैथी की वजह से सेंसेशन कम है, जल सकते हैं, जिससे घाव डेवलप हो सकता है। और अगर आपको पैर में कहीं पर भी फोड़ा, फुंसी, कट, चीरा, चोट कुछ भी ऐसा दिखाई दे तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। ये तो बात हो गई प्रिकॉशन की। लेकिन अगर हो गया है तो फिर क्या करें? अगर घाव हो गया है तो आप घरेलू तौर पे जो चीजें ध्यान रख सकते हैं उनका ध्यान रखें और डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर से सलाह लेते टाइम घाव पर जब कभी भी आप उपचार कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे घाव में जो 4 स्टेप्स हमने पहले बताई, अगर उन सीरीज में काम चल रहा है तब तो ठीक है। लेकिन कब सावधान हो जाने की जरूरत है? अगर घाव का साइज बढ़ रहा हो तो सावधान हो जाना चाहिए। घाव में दर्द, लालिमा, जलन, सूजन ये चीजें बढ़ रही हो तो सावधान हो जाइए। अगर घाव में कह सकते हैं पस डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया है, या फिर कह सकते हैं घाव में दर्द लगातार बढ़ रहा है, घाव में जो मार्जिन्स है उनका कलर चेंज हो रहा है, या कोई बदबूदार पानी रिसाव हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अवश्य सावधान हो जाने की जरूरत है। आप जरूर सावधान हो जाइए। और अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा पेशेंट है जो डायबिटिक फुट या नॉन हीलिंग वुंड से परेशान है, कोई ऐसा घाव जो बहुत लंबे समय से नहीं भर रहा है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि ये एम्पुटेशन होगा, कटेगा, अब ये ठीक नहीं हो पाएगा, जो कि डायबिटिक फुट वाले पेशेंट में ज्यादातर देखने को मिलता है कि घाव ठीक नहीं होता लंबे समय तक, तो डॉक्टर जितना इन्फेक्टेड एरिया होता है उसको बोलते हैं कि इतना कट करना पड़ेगा, फिर अगर ठीक नहीं होता तो फिर और कट करते हैं, फिर ठीक नहीं होता तो और कट करते हैं। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा पेशेंट है बहुत लंबे समय से उसका घाव ठीक नहीं हो रहा है, तो एक बार हमसे संपर्क करें। हमारे संस्थान में ऐसा घाव जो लंबे समय से भर नहीं रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, उसको आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस के थ्रू आसानी से ठीक किया जाता है। उसमें उपचार विधि जो है वो आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक के द्वारा जो वर्णित है, उन दवाओं को, ट्रेडिशनल मेडिसिन का इस्तेमाल करके उनको ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे कई केसेस हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, जिनके घाव बहुत ज्यादा गहरे थे, बहुत लंबे 10-10 साल से घाव ठीक नहीं हुआ था, उनको भी कह सकते हैं कि काफी आराम है। कई घाव ऐसे ठीक हो चुके हैं, कुछ वर्तमान में ट्रीटमेंट चल रहे हैं। जैसे जैसे ठीक होते जाएंगे हम आपको फोटो के माध्यम से अपडेट करते जाएंगे। तो अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा पर्सन है जो लंबे समय से घाव से परेशान है, दर्द झेल रहा है और इलाज कराते कराते थक गया है, घाव ठीक नहीं हो रहा है, तो एक बार नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें, हमसे सवाल पूछें, हमें आके दिखाएं। हम आपके स्वस्थ होने की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि घाव आसानी से जल्दी ठीक होगा। थैंक यू।